गाइस दो बातें हैं जो मुझे आप लोगों से जो है वो शेयर करनी है। तो अब आप ही लोग बताइए कि पहले किससे स्टार्ट करूं, जो पहले नंबर पे बात आती है उससे या फिर जो दूसरे नंबर पे आती है उससे स्टार्ट करूं मैं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। मैं पहले आपको पहले नंबर वाले से नहीं, दूसरे नंबर वाली बात से मैं स्टार्ट करूंगा। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज जो हमारा जो ये व्लॉग शूट हो रहा है, ये दो चीज़ों के लिए शूट हो रहा है। स्पेशली जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, लेकिन जो स्पेशली जो मैं शूट कर रहा हूँ ये वाला वीडियो, वो शूट कर रहा हूँ मैं। अब जो आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे ना कि जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, वो नया एक टैक्स रिजीम वो लेकर के आई है, वो नया टैक्स रिजीम एक इंट्रोड्यूस कराई है हमारे बीच। तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। अब चूंकि मेरा जो चैनल है गाइस ये मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो मैं अब दूसरी चीज़ों के बारे में तो नहीं जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बाइक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बाइक सस्ती होने वाली है और कौन सी बाइक्स महंगी होंगी और क्या असर पड़ेगा जो ये नया टैक्स रिजीम आया है उस पर बाइक्स के शॉपिंग। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या अगर कोई आपका और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो, मैं वहां भी आपको रिवर्ट कर दूंगा इसलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा पहले का जो टैक्स था। ठीक है, पहले जो हमारा जो जीएसटी जो लगती थी बाइक्स पे, पहले वो हम समझते हैं। पहले की जो जीएसटी थी सॉरी गाइज, पहले की जो जीएसटी हुआ करती थी गाइज, वो 350 या उससे बिलो जो बाइक्स 350 में फॉल करती थी या उससे जो बिलो में जो आती थी उससे सीसी में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी लगती थी। सिंपल, सिर्फ 28% की जीएसटी उसके ऊपर लगती थी, बिलो और ऑन 350 सीसी। और जो भी बाइक्स 350 सीसी से ऊपर की हुआ करती थी उसके ऊपर 28% की जीएसटी लगती तो थी, लेकिन उसके साथ एडिशनल 3% का सेस अलग से लगता था। दैट मीन्स 31% का जो है उसके ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपको पुराना वाला। ऑन और बिलो 350 सीसी बाइक्स पे 28% का जीएसटी लगता था, एंड जो बाइक हुआ करती थी 350 सीसी से ऊपर की, उसके ऊपर लगता था आपको 31% का टैक्स लगता था, जिसमें 28% की जीएसटी एंड 3% का आपको आ जाता था सेस। तो टोटल मिलाकर 31% का जो है आपको टैक्स लगता था 350 सीसी से ऊपर की बाइक का। ये हो गया पुराना। तो अब जो नया जो आया है उसमें एक गुड न्यूज ये है कि जो बाइक्स 350 सीसी से नीचे हैं वो तो डेफिनेटली सस्ती हो जाएंगी, उसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो पहले 28% जो लगता था गाइस, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने आज के डेट पे कम करके डायरेक्टली सीधा 18% कर दिया। दैट मीन्स कि 10% का सीधा सीधी कट ऑफ कर दिया। तो सीधा सीधी 10% का आप लोगों को जो है डिस्काउंट अब मिलेगा, यानी कि रेट अब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सबसे अच्छी गुड न्यूज। तो जिन लोगों को 350 सीसी से नीचे की बाइक लेनी है वो अब रश कर सकते हैं जाके शोरूम की तरफ। लेकिन जिनको 350 सीसी से ऊपर की बाइक लेनी है उनके लिए बैड न्यूज है। वो ये है कि आपकी जो बाइक होगी वो अब डायरेक्टली 9% से ज्यादा महंगी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि पहले 31% का जो है जीएसटी लगता था, लेकिन अब जो लगेगा वो डायरेक्टली 40% का जीएसटी राउंड फिगर में जो है अबव 350 सीसी बाइक पर लगा दिया गया। तो इसलिए आपकी जो बाइक होगी वो 9% से ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है गाइज, इसका डेट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है इम्प्लीमेंट करने का। उन लोगों का प्रपोजल है 22 सितंबर से जो है ये वाला जो नया टैक्स रेजिम जो स्लैब है ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा 22 सितंबर से। तो आज तो आपको अभी थोड़ा टाइम बाकी है 22 सितंबर आने में, तो आप लोग उससे पहले जाके बाइक ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो बाई करने का तो ये अच्छा टाइम है। आप लोगों को सस्ते में बाइक मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो है महंगी हो जाएगी ऑब्वियसली। तो आप लोग अभी जाके देख सकते हो। और जो लोग 350 से नीचे की बाइक लेने का सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, वो 22 सितंबर के बाद जाएंगे लेने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं सस्ती पड़ेगी बाइक, तो वो ज्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा। और हाँ गाइस, 3 स्लैब में रखा गया है इस जीएसटी को टू व्हीलर्स के लिए। पहला 5% का है जो कि होने वाला है ईवी के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, 5% का जो जीएसटी रखा गया है वो सिर्फ ईवी व्हीकल्स के लिए, ईवी टू व्हीलर्स के लिए है, ताकि ईवी टू व्हीलर्स को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि वो सस्ती रहेंगी 5% अगर रखा गया तो।
और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाई कर सकेंगे, और वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होती है। तो इसलिए उसको 5% के स्लैब में रखा गया है, और वो सस्ती रहेगी उसको प्रमोट करने की ईवी टू व्हीलर्स को। अगेन जो 350 सीसी तक की जो बाइक है या उससे नीचे की बाइक है, उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी नया वाला लगाया गया, 28% से घटा के 18% कर दिया गया। एंड जो थर्ड वन है वो आपको 350 सीसी से ऊपर वाले के लिए, जो कि डायरेक्टली 31% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। तो ये हो गया आपको 3 पार्ट में जीएसटी को टू व्हीलर्स के लिए डिवाइड किया गया है, 5%, 18% एंड 40%। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, कितने सीसी की, कितने पावर की बाइक लेना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। और हाँ गाइज, जैसा मैं अपने हर ब्लॉग में बताता हूँ आपको कि अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ठीक है, इट्स वेरी गुड, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। पसंद होना बाइक, अपनी पसंद की बाइक लेना वो अलग चीज होती है, लेकिन आपके कंफर्ट जोन की बाइक होनी चाहिए। आपका जो पर्पस है लेने का वो पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप एक टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। जैसे मुझे बाइक लेनी थी तो पहले मुझे कोई और बाइक पसंद थी, बट फिर जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो फिर कोई दूसरी बाइक मैंने उठाई। क्यों? क्योंकि जो पहले जो मुझे बाइक पसंद थी वो कहीं ना कहीं मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसको वो फुलफिल नहीं कर रही थी, और वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थी मेरे सिटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने अब बाइक ली है वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगी, तो इसलिए मैंने स्विच कर लिया। तो बस ये आप लोग भी जो है टेस्ट ड्राइव लेना, पहले देखना वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपको वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है कि नहीं करती है, फिर आप लोग बाई कर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड चीज के लिए, जो कि है जो लोग गाइस उनको ये पता होगा कि पिछले 1 महीने से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा हो रही है, डेली बारिश। तो हमारी प्लान है, राइड बिल्कुल प्लान है हमारी, और जल्द लगेगी भी, जो कि सिर्फ डिले हो रहा है बारिश की वजह से, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ कहीं। जैसे ही बारिश खत्म होती है राइड हमारी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, और ज्यादा चांसेस नहीं, मतलब मैं पूरी कोशिश है मेरी कि इस मंथ में मैं कहीं ना कहीं राइड स्टार्ट कर ही दूं मैं अपनी। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखते हैं, जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, एज इट इज वैसे ही करें। और हाँ, ये मेरा वादा है कि जैसे ही राइड हमारी स्टार्ट होगी आपको कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे नज़ारे मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत घूमेंगे हम। इससे पहले जैसे आप अभी मुझे सपोर्ट करते चले आ रहे हैं गाइज, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और राइड हमारी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। जो मेरा मेन पर्पस था वो था आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो जीएसटी हमारा जो इम्प्लीमेंट होने वाला नया वाला, ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं। और अगर आप लोग बाइक खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अगर प्लान है आप लोगों का बाइक खरीदने का, तो आप लोग जल्द से जल्द अपने जो जीएसटी स्लैब में जो आपकी सीसी जो फॉल करेगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकें, ताकि आप लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल का लॉस ना हो। चलिए आज का जो व्लॉग है यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन एंजॉय, गुड बाय। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय।